वफाकी काबीना ने भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए आइन की भी मंजूरी। PCB के नए आइन के मुताबिक रीजन सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। अब सूबाई टीम्स डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेंगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि अब गिरफ्तार करो, मारो और जेलों में डालो की पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। हुकूमत ऑपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है, हम इनको दीवार से लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, मरियम नवाज, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और शाहिद काका नबासी की गिरफ्तारी हुई। क्यों सारा नज़ला नून लीग और पीपल्स पार्टी पर गिर रहा है? क्या ये सारे दूध के धुले हैं? नैब की किसी खिड़की से पेशावर BRT की करप्शन की बू नहीं गुजरी। BRT पर इसलिए हिलजुल नहीं क्योंकि ये PTI और नैब का गठजोड़ है। कौम की दौलत लूटने वालों को नैब क्यों ना पकड़े? ऑपोजिशन लीडर का दर्द उस वक्त कहां था जब मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। शफकत महमूद का शहबाज शरीफ को जवाब। कहा, नवाज शरीफ का कसूर यह है कि वो ये नहीं बता सके कि लंदन फ्लैट्स खरीदने के पैसे कहां से आए, मोदी किसके घर आया था, जाती उम्रा कौन गया था। ये सियासत और जमहूरियत को ढाल बनाना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इनके लिए पैमाने मुख्तलिफ और बाकी के लिए मुख्तलिफ हों। मरियम नवाज को बताना होगा कि अकाउंट में पैसे कहां से आए, लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा। कश्मीरियों के कातिल को वजीर आजम हाउस किसने बुलाया? गुजरात में कत्लेआम करने वाले को क्या इमरान खान ने अपने घर बुलाया? आप बताएं, बैरून मुल्क से करोड़ों की TTs क्यों आती हैं? वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में सवाल। कहा, ऑपोजिशन अपने मुकदमात अदालत में लड़ें, अपने मुकदमात का नैब में जवाब दें। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और शफकत महमूद आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने शफकत महमूद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शफकत महमूद शहबाज शरीफ के मुलाजिम रहे। शहबाज शरीफ ने उन्हें पंजाब बैंक का डायरेक्टर बनाया। उन्होंने लाखों पाउंड शहबाज शरीफ की मार्फत से लिए। शफकत महमूद ने जवाब दिया कि सियासत में आने से पहले कंसल्टेंसी करते थे, उसका मुआवजा मिलता था। अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से 1 रुपया भी लिया है तो वो सियासत छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि बेगम सफदर अवान का कसूर ये है कि उन्होंने कैलबरी फॉन्ट मार्केट में आने से पहले ही लॉन्च कर दिया। बेगम सफदर का कसूर ये है कि उन्होंने अदालत में सबूतों की बजाय कतरी की छतरी पेश की। वो कैलबरी फॉन्ट की जालसाज और बेनामीदार हैं। सूबाई वजीर पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। नैब जिम्मेदार इदारा है, किसी की भी गिरफ्तारी का फैसला नैब खुद करता है। PTI की रहनुमा आलिया हमजा मलिक कहती है कि ऑपोजिशन अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए शोर शराबा कर रही है। माजी में भारतीय वफूद बगैर वीज़े के पाकिस्तान कैसे आते रहे? बिलावल भुट्टो जरदारी को चाबी वाला खिलौना कहते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो सिर्फ इस बात का जवाब दे दे कि क्या मरियम नवाज के खिलाफ केसेस हमने बनाए हैं। PTI अरकान पार्लियामेंट की मीडिया से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान का सिफारती मिशन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन में खैर मक़दम। बीजिंग में स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे। वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी चीनी क़यादत को भारत के गैर आइनी इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारतीय फौज ने LOC पर कोई मुहिम जोई की तो जवाब 27 फरवरी से ज़्यादा सख्त होगा। DG ISPR का भारतीय फौज के पाक फौज पर इल्ज़ाम पर रद्द अमल। कहा, भारतीय जनरल का बयान हमेशा की तरह झूठ का पलंदा है।
भारत ऐसे झूठ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई कार्रवाई करने का बहाना तराश रहा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। आलमी मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर ग्रुप आज़ाद कश्मीर में हर जगह जा सकता है। क्या मकबूजा कश्मीर में ऐसा मुमकिन है? हज़ारों भारतीय फौजी भी कश्मीरियों की जिद्दोजहद नहीं दबा सके। हालिया भारतीय कोशिशें भी नाकाम होंगी। 15 अगस्त को कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 14 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 15 अगस्त को यौम स्याह मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के तहत कश्मीर बचाओ मार्च, मुजाहिरीन की भारतीय सिफारत खाने की जानिब जाने की तैयारी। शदीद बारिश के बावजूद शुरका की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक। नौजवानों के कश्मीर के हक में और भारत के खिलाफ नारे। भारतीय मजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर में यौम दुआ। मुजफ्फराबाद में तलबा की रैली। आज़ादी चौक से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन दफ्तर तक मार्च। कोटली में तलबा का एहतजाज। लोधरा और करक में रैलीज। ओबाड़ो, टंडो मोहम्मद खान, स्वाबी और लोअर दीर में मुजाहरे। आलमी बरादरी से कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म बंद कराने का मुतालबा। चीशावतनी में वकला का अदालतों का बायकॉट। जाफराबाद, डेरा मुराद जमाली, चमन, हरनाई, किला सैफुल्लाह, नोशकी समेत बलोचिस्तान के कई अजला में रैलीज। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का खोखरापार और मुनाबाव के दरमियान थर एक्सप्रेस भी बंद करने का ऐलान। का थर एक्सप्रेस आज रात 12 बजे तक बंद कर दी जाएगी। रावलपिंडी की लाल हवेली का श्रीनगर के लाल चौक से खून का रिश्ता है। जो कश्मीरियों के साथ खड़ा नहीं होगा वो गद्दार इब्ने गद्दार है। एक सवाल के जवाब में बोले, चौधरी शुगर मिल्स केस नवाज शरीफ के पूरे खानदान को शुगर लगा देगा। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास का 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। 21 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा 2008 में उनके नाम पर 11 मिलियन के शेयर थे। इस बात का तयन कर रहे हैं कि अकाउंट में रकम कहां से आई। कमरा अदालत में धक्कम पेल और वकला के शोर शराबे पर जज बरहम। कहा अदालत को अखाड़ा मत बनाएं। नैब अदालत के बाहर पुलिस और नून लीगी कारकुन आमने सामने आ गए। कारकुनान का पुलिस पर पथराव। एक पुलिस एहलकार का सर फट गया। अदालत जाने से रोकने पर उज़्मा बुखारी ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की उज़्मा बुखारी से पुलिस की बदसलूकी और तशद्दुद की मजम्मत। कहा इमरान साहब पुलिस को भी गुलाम बनाकर सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद का मतलब है कि फस्तायत की स्याह रात खत्म होने को है। मनशियात केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 24 अगस्त तक तौसी। पुलिस ने राना सनाउल्लाह के दामाद शहरियार को कत्ल के मुकदमे में एहतसाब अदालत लाहौर के अहाते से गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद मुंतकिल। ऑपोजिशन मसला कश्मीर पर हुकूमत के साथ हर जगह खड़ी होगी। रहबर कमेटी इजलास के बाद रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। अकरम खान दुरानी ने कहा कि अब चेयरमैन सेनेट भी सेलेक्टेड हैं। सेनेट सिलेक्शन में तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर तहकीकात की जाएं। एहसन इकबाल ने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयाँ कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए हैं। या तो हुकूमत कश्मीर हार कर आई है या सौदा करके आई है। खैबर पख्तूनख्वा में सफाई मुहिम का आगाज। वजीर बल्दियात शहराम खान तरकई ने पेशावर में मुहिम के आगाज पर कहा गंदगी फैलाने वालों को 5,000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। बेहतर कारकर्दगी पर मुलाजमीन को नकद इनाम भी दिया जाएगा। शहरियों से ताउन की दरख्वास्त। और कराची में अली जैदी को सफाई मुहिम में सपोर्ट करने की भी पेशकश कर दी। कराची सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी। वफाकी वजीर अली जैदी ने महमूदाबाद नाले की सफाई की वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज कर दी। लिखा कि इस नाले की बरसों से सफाई नहीं हुई।
महकमा माहौलियात सिंध ने 1 अक्टूबर से प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। ठट्ठा से कराची तक कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। कराची में मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि पहले से ज़्यादा ताकतवर मानसून का दूसरा सिस्टम भी आज शाम या रात सिंध में दाखिल होगा। कराची और ज़ेरी सिंध में कल दोपहर से तेज़ बारिश का इम्कान। हालिया सिस्टम मुसलसल 36 से 40 घंटों तक बरस सकता है। ईद की सुबह तक मानसून सिस्टम के असरात कराची समेत सिंध में बरकरार रह सकते हैं। और इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। 10 और 11 अगस्त की रात बालाई पंजाब में तेज़ बारिश का इम्कान। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हरनाई के तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई।